हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग कृति एंड मम्मा लाइफस्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज मेरी दिन की शुरुआत हुई लगभग 5:30 बजे और थोड़ा सा लेट आज हो गया क्योंकि मैं लगभग 4:30 या 5:30 मतलब 5 बजे तक उठ ही जाती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा लेट सुबह में नींद नहीं खुल पाती, तो वो मेरे साथ हुआ। तो आज मैं 5:30 बजे ही उठ पाई और 5:45 बजे से मैंने अपनी पढ़ाई जो है कि चालू करी, क्योंकि 15 मिनट तो वैसे भी थोड़ा सा खुद को जगाने के लिए लग जाता है। अगर थोड़ा सा फ्रेश नहीं फील होता तब तक बैठने के लिए मन ही नहीं करता, और थोड़ा सा नींद को भगाने के लिए 15 मिनट खुद को देना, ब्रश करना, मुंह धुलना, तो ये सब ज़रूरी होता है, जिससे एकदम फ्रेश माइंड से ना आप पढ़ने बैठ सको। तो सुबह का मेरा टाइम 5:30 मतलब 5:45 बजे से मैं पढ़ने बैठी। तो उसके बाद फर्स्ट तो मैं अभी अपना जो भी, जैसा कि सभी को बता दूं कि मैं एमपी से हूं और मैं वर्ग 3 की प्रिपरेशन कर रही हूं, जो कि अभी मेरा 1 ही मंथ हुआ है स्टार्ट किए हुए मुझे, और वर्ग 3 की प्रिपरेशन का, और जिसका एग्ज़ाम मेरा 10 नवंबर को, मतलब 10 नवंबर से एग्ज़ाम है। तो अभी तो 1 महीना नहीं कह सकती, मतलब बहुत कम ही टाइम है मेरे पास पढ़ने के लिए। तो अभी मेरे पास जो पुरानी बुक्स थी मैं उसी से अपनी अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जो भी मैंने, बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो मेरे अभी कंप्लीट नहीं है, और कुछ टॉपिक मतलब मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं मॉक टेस्ट भी दे रही हूँ, एंड उसमें मेरे सही बताऊँ तो मेरे अभी अच्छे नंबर नहीं मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं जनरल से हूँ तो मेरा क्वालिफाई मार्क्स भी अभी नहीं हो रहा है। जो भी एमपी से हैं, जो भी वर्ग 3 की टेस्ट या प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने विनर्स का या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का आपने कोर्स नहीं लिया हुआ है, तो आपको फिर भी उसमें मॉक टेस्ट देने के लिए आपको तांडव में और विनर्स में आपको बहुत से ऐसे मॉक टेस्ट जो फ्री अवेलेबल है, आप उसमें जाके टेस्ट दे सकते हैं। एंड आप उसमें एक टेस्ट ना एक क्राइटेरिया बता देता है कि आप किस लेवल के हो, आपकी तैयारी कितनी है, आपने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है। तो टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपकी एक क्षमता पता चलती है कि आपने कितनी हद तक तैयारी करी है, अभी कितना उसमें ज़रूरत है। मॉक टेस्ट एक क्राइटेरिया बता देता है, एक आपकी लिमिट बता देता है कि आपको कितना इम्प्रूवमेंट अभी उसमें करना ज़रूरी है। आप उनको, जो भी आपके क्वेश्चंस रिवाइज होते हैं, मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ, जो कि मेरे क्वेश्चंस गलत होते हैं, मैं टेस्ट के थ्रू उनको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो सिलेक्टेड थोड़ा सा क्वेश्चंस होते हैं ये इंस्टीट्यूट वालों के, तो उसमें थोड़ा सा फंसने के चांसेस होते हैं, एंड थोड़ा सा वो अलग ही क्वेश्चन सेलेक्ट रहते हैं, तो आप उनको टेस्ट दे सकते हैं। एंड मेरा सुबह का जो भी टाइमिंग रहता है पढ़ाई का, फिर उसके बाद मेरे दोपहर के बहुत से काम हो जाते हैं, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ एंड जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो उसके बाद मुझे घर का भी थोड़ा बहुत क्या सारा काम देखना पड़ता है, खाना पीना, बच्चों का, मतलब सारा कुछ। फिर उसके बाद दोपहर में जो कुछ मुझे टाइम मिलता है, फिर मैं उसमें अपनी पढ़ाई करूँगी। तो जो भी एमपी, और मैं 2020 में जब वर्ग 3 का ये पात्रता परीक्षा वाला एग्ज़ाम हुआ था, तभी भी मैं इसको दी थी और मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, क्योंकि मैं उस टाइम से 8 मंथ प्रेग्नेंट थी। मेरा छोटा मतलब बेबी बच्चा जो है, मैं पेट में था, तो उस टाइम भी मेरी स्टडी अच्छे से नहीं हो पाई थी, और मैंने बस फॉर्म फिल किया था और एग्ज़ाम दे दिया था। तो उससे मेरे एग्ज़ाम 89 मार्क्स आए थे, ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी नहीं हुए थे, और जनरल का 19 से आपका क्वालिफाई होता है, 90 नंबर से। और फिर उसके बाद से अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो इस बार भी मेरा वर्ग 2 सिलेक्शन एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन कर रही थी, और अभी तो मैं वर्ग 3 की, मतलब 1 ही मंथ से फिर से स्टार्ट करी हूँ। तो हो गया थोड़ा बहुत मुझे पहले का, मतलब एक बार आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर लो तो थोड़ी सी चीज़ें माइंड में सेट रहती हैं कि हाँ, हमने ये सब पढ़ा था। तो वैसा ही है मेरा, क्योंकि मैंने एक बार पढ़ रखा है, तो चीज़ें मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैंने बिनर बैच ज्वाइन किया है, उसमें तो इतने कम टाइम में तो आप सिर्फ स्टडी कर सकते हो, वो भी आप आधा घंटे का, 1 घंटे का वीडियो रहता है, तो जितना भी हो सके तो मतलब 1 घंटा टाइम चल जाता है उसको लिखने और देखने में, पूरा समझने में। तो 1-1 घंटे हर एक वीडियो को देने से अच्छा मतलब बुक से प्रिपरेशन कर लो। वही चीज़ें हैं जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, इसमें जो भी वीडियोज़ में है, आप एक ही बुक्स को 2-3 बार रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर आप बैच से पढ़ना चाहो तो इतने कम टाइम में नहीं है पॉसिबल, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो पूरा आपको डिटेल में पढ़ाते हैं। जितना है तो वो एकदम शॉर्ट में चीज़ें हैं। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, फिर आप उसमें जो भी मैराथन क्लास है आप उनको देख सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे तो खुद ही अभी मतलब बहुत ही कम प्रिपरेशन है, अभी मतलब आधा मेरे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं,
और आधे ही मेरे बचे हैं। तो फिर मैं आज जितना मेरा कंप्लीट है उतने का मैंने मॉक टेस्ट दिया हुआ था, तो उसमें मेरे दोनों में मतलब कम ही नंबर आए हैं। अभी मेरा जो भी क्वालिफाई क्राइटेरिया है वो भी मेरा क्रॉस नहीं हुआ है। तो मेरी प्रिपरेशन ऐसे ही चल रही है। तो अभी सब कुछ ख़त्म करने के बाद ये मेरा दोपहर का मतलब रात का टाइमिंग है। तो दीदी नीचे घूम रही थी और मैं बना रही थी खाना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।